हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस क्लास। फिर से आपका इस क्लास में स्वागत है। जो हमारा लेसन बचा हुआ था इन द वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरी, आज इस क्लास में हम वो पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट पीरियड में ये देखा था कि उसके टाइप्स क्या होते हैं, डिक्शनरी के हर तरह से टाइप्स होते हैं, वो आज हम इस क्लास में कुछ जो टाइप्स ऑफ डिक्शनरी है वो रह चुके थे, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आपको आपका इंग्लिश का टेक्स्ट बुक ओपन करना है, पेज नंबर 25। लुक एट हियर। ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज। हमने ये देखा था कुछ चिल्ड्रन डिक्शनरी, प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी एंड सिनोनिम्स, जो वर्ड्स होते हैं सिमिलर वर्ड, ये भी हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा है। अब देखते हैं कि इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, विजुअल डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरीज एंड ऑनलाइन डिक्शनरीज। ये टॉपिक आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। विजुअल डिक्शनरी मीन्स क्या होता है? विजुअल मीन्स देखना। विजुअल मीन्स देखना, जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, उसको हम विजुअल बोलते हैं। ओके, सो सम डिक्शनरीज कंटेन ओनली विजुअल और पिक्चर्स। ओनली विजुअल मीन्स देखना, जो हम पिक्चर्स देखते हैं उसको हम विजुअल कहते हैं, या ओनली चित्र अगर रहते हैं, पिक्चर्स रहते हैं, तो उसको भी हम विजुअल कहते हैं। ओके, सो दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग इन वर्ड्स। ये जो विजुअल डिक्शनरीज होती है वो डू नॉट एक्सप्लेन द मीनिंग, एक्सप्लेन नहीं करती, उसका अर्थ नहीं बताती। विजुअल डिक्शनरी क्या नहीं बताती? यस, उसका मीनिंग नहीं बताती। डायरेक्ट हम उसको देखते हैं और उसका जो लेवल रहता है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसका पिक्चर आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हैं। दैट्स वाई सो एज द विजुअल स्पीक फॉर देमसेल्फ। स्पीक फॉर देमसेल्फ, विजुअल का मतलब होता है कि वो स्पीक फॉर देमसेल्फ, खुद बताती है। जैसे कि लुक एट द पिक्चर, यहाँ जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर लुक एट, सो इट इज़ द पिक्चर ऑफ प्लांट। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये क्या है, प्लांट है। तो ये एक्सप्रेस नहीं करता, इसका मीनिंग एक्सप्लेन भी नहीं करता, वो डायरेक्ट हमें पता चलता है। सो दैट्स वाई। और यहाँ पर जो वर्ड्स में उसका मीनिंग बताया है क्या? नहीं, बिकॉज ऑफ पिक्चर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या विजुअल यानी मीन्स देखने से भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं वो हम उसके पार्ट्स भी इजीली पहचान सकते हैं, तो इसको हम विजुअल डिक्शनरीज की तरह यूज़ करते हैं। ओके, सो स्पीक फॉर देमसेल्फ, खुद बताती है। द विजुअल्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स। तो ये विजुअल किस तरह से होता है? कुछ तो भी फोटोग्राफ्स उसमें होती है, देन डायग्राम्स उसमें निकाले जाते हैं। डायग्राम की वजह से भी आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। और हैंड ड्रॉन पिक्चर्स, और हैंड ड्रॉन मीन्स खुद हाथों से निकाली वाली पिक्चर्स को भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दे आर ऑल लेबल्ड, सी द सिंपल विजुअल गिवन अलॉन्ग साइड। जो वहाँ पर आपके बुक्स में जो अभी मैंने पिक्चर बताया वो आपके बुक्स में ऑलरेडी है, तो आपको वो पिक्चर भी देखने के बाद में वहाँ पर लिखा है बर्ड है, उसको एरो निकाल के आपको वो आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं कि ये बर्ड है। देन लीव्स है, देन फ्लावर है, देन स्टेम है एंड फ्रूट है, रूट है। तो इस तरह से वर्ड दिया गया है, लेकिन उसका मीनिंग एक्सप्लेन नहीं किया है, वो एरो दिखा के आपको पिक्चर दिखा के वो आपको अंडरस्टैंड करना है, तो इजीली आप अंडरस्टैंड हो जाते होगे कि ये इसका पिक्चर है, ये इसका पिक्चर है ना। तो दैट्स वाई इन द सेम वे, उसी जैसा इवन कॉम्प्लिकेटेड मशीन, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होते हैं, है ना, तो उसमें और सिस्टम्स आर मेड सिंपल इन अ विजुअल डिक्शनरी। वहाँ पर कौन से डिक्शनरी का यूज़ किया जाता है? जो बड़े बड़े मशीन्स होती है कंपनी में, है ना, तो वहाँ पर विजुअल डिक्शनरीज का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है विजुअल डिक्शनरीज का। ओके, सो नेक्स्ट है इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी। अभी कौन सी डिक्शनरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं? इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी। इसका मतलब क्या होता है? सो लुक एट द बोर्ड। इंसाइक्लोपीडियाज आर बुक्स, ये जो ऐसी बुक्स है दैट गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ ग्रेट नंबर ऑफ टॉपिक्स। ऐसी ये बहुत सी बड़ी बुक्स है जहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होके रहती है। कौन से डिक्शनरी में? इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी में। सो
अ ग्रेट नंबर ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें ऐड रहते हैं। जैसे कि अगर आपने एक आध वर्ड आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है तो उसकी पूरी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वर्ड्स की मिल जाएगी, लेकिन बहुत से हज़ारों वर्ड्स इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी में रहती है। ओके, सो इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरीज टू गिव अ लॉट ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दे कंटेन, और उसमें कंटेन भी दिए जाते हैं जो आप इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हो। मेनी मोर वर्ड्स दैन द स्मॉलर ऑर्डनरी डिक्शनरीज, और स्मॉलर मीन्स जो छोटी वाली डिक्शनरी होती है उससे क्या होती है, ये बड़ी होती है ना, उससे बड़ी होती है स्मॉलर ऑर्डनरी डिक्शनरी, उससे थोड़ी इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी बड़ी होती है, और उसमें एक ही वर्ड्स का इंफॉर्मेशन इतना बड़ा होता है कि लॉट ऑफ मीन्स बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन उसमें कलेक्ट होके रहता है। कौन से डिक्शनरीज में? इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी। नाउ वी सी द ऑनलाइन डिक्शनरी। सो कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट हैव ब्रॉट विद देम ऑनलाइन डिक्शनरी। कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से कौन सी डिक्शनरी हमें इजीली मिल जाती है? ऑनलाइन डिक्शनरी। सो लेट्स सी द ऑनलाइन डिक्शनरी। So look at the online dictionary. Okay, they are very easy to use. जैसे ऑनलाइन डिक्शनरी बहुत इजी होती है यूज़ करने के लिए। इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ये बहुत हार्ड होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं और वो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें ऐड होती है एक वर्ड से रिलेटेड, दैट्स वाई। सो ये ऑनलाइन जो डिक्शनरी है वो क्या है? बहुत ईजी है टू यूज़ इट। ओके, यू जस्ट टाइप द वर्ड, आपको सिर्फ क्या करना है? टाइप अ वर्ड, एक वर्ड टाइप करना है। देन यू वॉन्ट टू लुक अप, और फिर उसको देखना है वो वर्ड टाइप करने के बाद में, एंड इंस्टेंटली यू आर शोन इट्स मीनिंग, और उसका मीनिंग आपको इमिडिएटली वहाँ पर बताया जाता है। यूज़ एक्सेट्रा, तो वहाँ पर उसका जो मीनिंग होता है क्या होता है? जस्ट ओनली टाइप अ वर्ड, आप एक वर्ड टाइप करने के बाद में आपको ऑनलाइन वो वर्ड आपको मिल जाता है। किसकी वजह से? कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन डिक्शनरी फॉर्म हो गई है। सो यू कैन इवन लिसन टू द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड। आप ऑनलाइन डिक्शनरी का यूज़ करते समय आपको जो वर्ड अगर उसका प्रोनाउंस नहीं आता होगा, उसका उच्चार अगर आता नहीं होगा उस वर्ड का, उस शब्द का, तो आपको ये ऑनलाइन डिक्शनरी क्या बताता है? प्रॉपर लिसनिंग बताता है ना। लिसन मीन्स किस तरह से वो वर्ड को प्रोनाउंस करना, वो भी आपको सुनाता है। देन अ प्रिंटेड डिक्शनरी कैन नॉट डू दिस। जैसे कि प्रिंटेड डिक्शनरी प्रोनाउंसिएशन बताती है क्या? नहीं बताती है। ऑनलाइन डिक्शनरी से हम सुन भी सकते हैं, और जो बाकी के हमने जो डिक्शनरी के टाइप्स देखे उसमें जस्ट हम रीड कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन डिक्शनरी है इसका टाइप अगर वर्ड किया तो इजीली आपको उसका मीनिंग भी अंडरस्टैंड हो जाता है, और साथ में उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन यानी सही उसका उच्चार भी आपको उस वर्ड का पता चल जाता है। ओके, सो देन देयर आर सम डिक्शनरीज, इसीलिए यहाँ पर कुछ डिक्शनरीज के टाइप्स दिए गए हैं दैट शो हाउ अ वर्ड वॉज यूज 100 of years ago। यानी 100 years ago मीन्स 100 सालों के पहले। एगो मीन्स पहले क्या होता था? लुक आर डिक्शनरीज दैट शो हाउ अ वर्ड वॉज यूज, किस तरह से यूज़ किया जाता था डिक्शनरीज में, इस तरह से वहाँ पर बताया जाता था। सो हाउ इट्स यूज ऑफ मीनिंग और स्पेलिंग चेंज ओवर द ईयर्स एंड हाउ इट इज़ यूज टुडे। उसका यूज़ पहले कैसे करते थे 100 सालों के पहले, और अभी उसका स्पेलिंग किस तरह से है और उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से है, ये अभी हमें इसमें पता चल जाता है। ओके, अ डिक्शनरी इज़ अ मस्ट फॉर अ स्टूडेंट। तो ये जो डिक्शनरी है ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी है ना, छात्राओं के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यू कैन बिगिन विथ सिंपल अट्रैक्टिव डिक्शनरीज। आप सिंपल और अट्रैक्टिव डिक्शनरी से उसका यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में। जब आप स्टूडेंट हो, एज ए स्टूडेंट प्ले रोल कर रहे हो, तो आपको वो डिक्शनरी
क्या करना है, रीड करना है, उसकी शुरुआत करनी है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सिंपल डिक्शनरी यूज़ करना है जिसमें बहुत छोटे वर्ड्स होते हैं और वो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो चुके हैं, ऐसे आपको डिक्शनरी यूज़ करना है। देन अट्रैक्टिव मीन्स जिसमें पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, जैसे कि चिल्ड्रेन डिक्शनरी, सिनोनिम्स डिक्शनरी है ना, इस तरह से। एंड देन लर्न टू यूज़ द मोर डिफ़िकल्ट वंस लेटर। फिर वो एक बार अगर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड आ गए तो उस डिक्शनरीज में से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। सो द नेक्स्ट टाइम यू कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्ट वर्ड, अगर आपको नेक्स्ट टाइम में अगर डिफ़िकल्ट वर्ड आया तो आपको डोंट फ्रेट का मतलब क्या होता है, घबराना नहीं है। ओके, डोंट फ्राइटन अबाउट इट, डरना है क्या डिफ़िकल्ट वर्ड से, क्यों नहीं डरना है, क्योंकि आपके पास आपको पता चला है कि कौन कौन से टाइप्स के डिक्शनरीज होती है ना, तो दैट्स वाई, इसलिए आपको डोंट फ्राइटन अबाउट इट, डोंट फियर दैट, बिकॉज ऑफ यू कैन व्हेन यू कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्ट वर्ड, अगर आपको एक हाथ डिफ़िकल्ट वर्ड आया तो आप इजीली डिक्शनरी से फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट लुक इट अप इन अ डिक्शनरी, और वो वर्ड आपको कहाँ देखना है, इन अ डिक्शनरी। तो इस तरह से ये लेसन है, आपको डिक्शनरी यानी क्या होता है, जिसमें ये भी पढ़ा है ना हमने कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A to Z लेटर तक वहाँ पर वर्ड्स रहते हैं, और आपको अगर कोई भी वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है तो उसका बिगिंस लेटर आपको फाइंड आउट करना है और वो डिक्शनरी में देखना है, इजीली उसका मीनिंग और वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन और सिमिलर वर्ड भी मिल जाता है ना। तो इस तरह से हमने जो टाइप्स भी आज की क्लास में हमने टाइप्स पढ़ा है इस लेसन के बारे में, इन द वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरी। कौन कौन से टाइप्स थे, यस टेल मी, ऑनलाइन डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी, देन विजुअल डिक्शनरीज, प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज, सिनोनिम्स डिक्शनरीज, देन चिल्ड्रेन डिक्शनरी। इस तरह से वो बहुत सारे डिक्शनरीज के टाइप्स है। तो आपको जो भी वर्ड्स आपको इजीली जो आपसे रिलेटेड डिक्शनरी है उसका आपको यूज़ करना है। और आपको एक मैं प्रोजेक्ट भी देना चाहूँगी जिससे आपको क्या करना है, एक डिक्शनरी बनाना है। जैसे कि आपके 25 पेज नंबर पर वहाँ दिया गया है कि यू कैन मेक योर ओन डिक्शनरी, आप अपनी खुद की डिक्शनरी भी बना सकते हो। जैसे कि राइट द मीनिंग, आपको वो मीनिंग लिखना है ना, उस वर्ड का मीनिंग लिखना है। देन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स यू प्लान टू इंक्लूड योर डिक्शनरी, और वो आपको डिक्शनरी बनाना है। एक पेज हर इसमें आपको अलग अलग डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखना है, A to Z तक अरेंज करना है और उस तरह से आपको वो डिक्शनरी बनाना है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।